हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग फिर एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन। इन लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन देखा था, जिसमें हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड को बहुत अच्छे से देख लिया था। आज की क्लास में फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन की बात करेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन इन एक्वाटिक एनिमल एंड इन टेरेस्ट्रियल एनिमल, दोनों को हमें पढ़ना है। तो आज सबसे पहले हम इन टेरेस्ट्रियल एनिमल में देखेंगे जिनमें लंग्स डेवलप हो गया है, जिन एनिमल में लंग्स के द्वारा रिस्पायरेशन होता है उसको हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, पूरे चीज को हम एक डायग्राम के थ्रू इस बनाए हैं, इसके थ्रू पूरा समझा देंगे कि किस तरह से लंग्स के द्वारा रिस्पायरेशन होता है। तो सबसे पहले हम एक टर्म को समझ लेते हैं, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन को हम सेम समझ लेते हैं, पर ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन अलग अलग होता है। ब्रीदिंग जो होता है वो सिंपली होता है सांस लेना, ठीक है, एयर को लेना एंड छोड़ना, यही होता है ब्रीदिंग। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें किसी भी प्रकार का एनर्जी नहीं लगता और नहीं तो रिलीज होता है, ठीक है। पर जो रिस्पायरेशन होता है यह एक केमिकल प्रोसेस है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है और रिस्पायरेशन एक इंटायर प्रोसेस है। जैसे ब्रीदिंग करना मतलब सांस लेना, फिर सांस का एल्ब्यूलाई के पास आना, एल्ब्यूलाई के यहाँ एल्ब्यूलाई में आकर के फिर गैसेस एक्सचेंज होना, फिर ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना, टिश्यू के पास जाना, टिश्यू में जा करके फिर ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है एटीपी फॉर्म में, सेलुलर रिस्पायरेशन इसे कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहते हैं। हम सांस लेना, फिर एल्वुलाई के पास गैसेस एक्सचेंज होना, टिश्यू में जाना ऑक्सीजन का, फिर वहां पे एनर्जी रिलीज करना, सेलुलर रिस्पायरेशन होना, ये पूरी प्रोसेस को रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। तो हम ब्रीदिंग से समझ लेते हैं। ये पीछे डायग्राम बना है। क्या होता है कि हम लंग्स, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो दो लंग्स होता है, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लंग्स होता है, राइट लंग लेफ्ट लंग, ठीक है। दो लंग्स होता है, पेयर्स में होते हैं। हम क्या किए, एयर लिए, ठीक है, जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। एयर लिए, एयर कहाँ पे आ रहा है, एल्ब्यूलाई के पास। लंग्स में ये ट्रकिया के थ्रू आता है, एयर आया, ट्रकिया कुछ दूर के बाद आने के बाद ये क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। यही प्राइमरी ब्रोंकाई फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर इस ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एंड रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है। बहुत सारे ब्रांचेस निकल जाते हैं इसी ट्रकिया का। यहाँ कुछ मोटा है, फिर थोड़ा पतला ऐसे करके नेटवर्क लाइक पूरा फैल जाता है दोनों लंग्स में, ठीक है। लास्ट में क्या होता है कि एकदम इसकी छोर पे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम एल्ब्यूलाई कहते हैं। इसी एल्ब्यूलाई के पास गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। ब्लड कैपलरी, पल्मोनरी कैपरियां जो गई रहती हैं उससे होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है ब्लड कैपलरी में, और जो ब्लड कैपलरी में CO2 है वो एल्ब्यूलाई में जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन है, हम क्यों ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ये भी एक सवाल उठता है कि ऑक्सीजन को हम ले ही क्यों रहे हैं। तो देखिए, हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से मिलके बनी होती है, ठीक है, बहुत सारे सेलों से मिलके बनी होती है। अब इन सेल को जीवित रहने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, एनर्जी आप कैसे समझ सकते हो, एनर्जी जैसे हीट होता है, ठीक। अब हमें हीट कैसे मिलेगा, अगर हम बाहरी बात करें तो अगर बाहर से हमें हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो हमें किसी चीज को जलाना होगा। हम बहुत सारे कागज लेंगे और उसको जलाएंगे तो उससे हीट निकलेगी, उससे हमें एनर्जी मिलेगा। ऐसे ही हमारे सेलों में होता है, कार्बन का सोर्स बर्न होता है, कार्बन का सोर्स जलता है, जलने से हमें एनर्जी मिलती है, मतलब हमारे सेल को एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी से हमारे सेल फंक्शन करते हैं, अपना फंक्शन करते हैं और जीवित रहते हैं। तो जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। आप बाहर भी किसी चीज को जला रहे हो तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जला रहे हो। ऐसे ही हमारे सेलों में भी जो ये दहन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। अब ऐसा नहीं है कि पूरी आग की लपटें निकलने लगी सेल में, ऐसा नहीं होता। ये बहुत
कम मात्रा में इसका दहन होता है, भी पता नहीं चलता, आग नहीं निकलता उसमें से, ठीक है, बस ब्रेक डाउन होता है कार्बन का सोर्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो अब ग्लूकोज कहाँ से आया, हमने दिखाने की कोशिश किया है कि डाइजेशन के थ्रू हम जो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड लिए, आपने पिछली क्लास में भी देखा। तो जो हम डाइजेशन प्रोटीन लिपिड लेते हैं वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकता हमारे एपिथेलियल सेल से, उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद उसका सिंपल फॉर्म ब्लड कैपिलरी में जाता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड कैपिलरी में। तो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपल फॉर्म होता है वो है मोनोसेकेराइड ग्लूकोज। ग्लूकोज टिश्यू में गया ब्लड कैपिलरी के थ्रू, ठीक है, टिश्यू में गया, यहाँ से हमने ऑक्सीजन ले लिया। अब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है जिसमें 2 पायरुवेट एसिड बनती है, 2 पायरुवेट 2 एसिड, फिर ये जाकर के क्रेब्स साइकिल चलता है, फिर क्रेब्स साइकिल बाद ईटीएस साइकिल चलता है, और इसी ईटीएस साइकिल में इस ऑक्सीजन का यूज होता है, इस ऑक्सीजन से फिर एटीपी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कोई चीज जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड कैसे होता है। तो हमारे बॉडी में जो हार्ट है वह पंप की तरह काम करता है, पंप मशीन, किसी चीज को पंप करने के लिए, धक्का देने के लिए। तो क्या होगा, ये बॉडी टिश्यू है, बॉडी टिश्यू से इसमें ब्रेक डाउन हुआ, ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में है तो क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो ब्लड में CO2 गया, ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड हो गया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के द्वारा, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा के द्वारा राइट आर्टरियम में जाता है। ये मेरा हार्ट बनाया है, मैं हार्ट बनाई हूँ, इसमें दिखाने की कोशिश की हूँ। राइट आर्टरियम में गया, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में गया, फिर राइट वेंट्रिकल से ये चल जाता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, जहां पे ये वाली प्रोसेस होती है। लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी रहती है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, प्योरीफाई होता है, ऑक्सीजन ब्लड में आता है और CO2 एल्वुलाई में चला जाता है, एल्वुलाई के थ्रू फिर बाहर आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस लंग्स में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिखाए हैं CO2 क्या हुआ, अंदर चला गया एल्वुलाई में, और O2 ब्लड में आ गया। अब ब्लड में आने के बाद पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट आर्टरियम में आता है दोबारा से, इसलिए हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं कि डबल सर्कुलेशन होता है हार्ट में। एक बार क्या हुआ, एक बार हार्ट में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स में गया, वहां पे ऑक्सीजनेटेड होकर के ब्लड वापस से हार्ट में आता है, लेफ्ट आर्टरी में आया, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल इसे पुश कर देता है अरोटा में, जिसके थ्रू होल बॉडी में, पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। फिर से ये प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगा, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, लिपिड है, सारी चीजें ब्रेक डाउन होती हैं, रिक्वायरमेंट जैसा होता है। होने के बाद ऑक्सीजन टिश्यू को मिल जाता है, उससे क्या होगा, ये चीजें ब्रेक डाउन होंगी, ब्रेक डाउन होकर के एटीपी मिलेगा हमारे सेल्स को, और फिर CO2 रिलीज होगा, CO2 फिर ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड हार्ट में ले जाएगा, हार्ट से फिर लंग्स में ले जाएगा, लंग्स में ये प्रोसेस होंगी, और फिर हमारा जो ब्लड है वो प्योर हो जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब ये जो डिफ्यूजन हो रहा है किस बेस पे होता है, मतलब हम ये देखते हैं कोई ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह होता है तो कैसे हो रहा है, कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण या प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है, इस चीज को मैंने यहाँ पे दिखाया है। रिस्पायरेटरी गैस दो होते हैं, ऑक्सीजन एंड CO2। हम CO2 लेते हैं, सॉरी हम O2 लेते हैं, ऑक्सीजन एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो दो गैस हो गई, O2 एंड CO2। एटमॉस्फेयर में जो पार्शियल प्रेशर होता है O2 का, ऑक्सीजन का, वो 159 होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो 0.3 होता है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में आप देख पा रहे हो कि पार्शियल प्रेशर कितना है। अब जो एल्ब्यूलाई है, एल्ब्यूलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक के कंपेयर में कम होता है। तो कम है तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो जाता है।
कोई भी चीज है, अब प्रेशर ज्यादा है, कहीं पे प्रेशर ज्यादा है, आप वो प्रेशर क्या होगा, बाहर जहां पे प्रेशर कम है उसकी तरफ फ्लो होना चाहेगा। तो ऐसे ही होता है कि बाहर ज्यादा प्रेशर है ऑक्सीजन का और एल्वुलाई में कम है, तो ऑक्सीजन अंदर की तरफ आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, बाहर CO2 कम है, उसका प्रेशर कम है, 0.3 है, और एल्वुलाई में ज्यादा है, 40 है, तो CO2 क्या होगा, बाहर चला जाएगा। डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड में, अब देखिए यहाँ पे डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड है कैपिलरी में, ये ऑक्सीजिनेट हो रहा है लंग्स में, तो कैसे हो रहा है, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 40 है, ठीक है, और हमारे एल्वुलाई में 104 है, तो एल्वुलाई में ज्यादा है और ब्लड में कम है, ठीक है, तो एल्वुलाई से ब्लड में आ जाएगा ऑक्सीजन, ठीक, और CO2 पल्मोनरी कैपिलरी में ज्यादा है, 45 है, और हमारे एल्वुलाई में कम है, तो CO2 एल्वुलाई में चला जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो 95 होता है, और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 40 होता है, ठीक। टिश्यू में बात करें तो टिश्यू में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 40 है, अब टिश्यू में 40 है और ब्लड कैपिलरी में आपका 95 है, तो 95 से 40 की तरफ आ जाएगा, मतलब ब्लड कैपिलरी से टिश्यू की तरफ ऑक्सीजन आएगा, और टिश्यू में ज्यादा है पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम है, तो टिश्यू से CO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चला जाएगा, और फिर जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू में आ जाएगा। तो इस तरह से लंग्स में हमारे ऑक्सीजन का डिफ्यूजन और CO2 का डिफ्यूजन होता है पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस में, ठीक है। तो ये हम बात कर लिए टेरेस्ट्रियल एनिमल में जिनमें लंग्स के द्वारा रिस्पायरेशन होता है, उनमें बात कर लिए। आगे हम बात करेंगे कि एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं, जो एम्फीबियन होते हैं, पीसेस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, इनमें किस तरह से रिस्पायरेशन होता है, किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है या बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, इसकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हमने बात किया फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन में, जिसमें हमने टेरेस्ट्रियल के बारे में बात किया जिनमें लंग्स डेवलप होते हैं। तो लंग्स में हमने देखा कि ब्रीदिंग हम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, फिर लेने के बाद ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, एल्वुलाई के पास, वहां पर पल्मोनरी आर्टरी में CO2 एंड O2 का गैसेस एक्सचेंज होगा, फिर ये टिश्यू में जाएगा और टिश्यू में जो कार्बन सोर्स है उसको जलाएगा, जलाने के बाद उसको मतलब ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करने के बाद एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी सेल अपने फंक्शन में ले लेंगे, इससे हमारे सेल जीवित रहेंगे, ठीक है। तो और किस तरह से लंग्स में प्योरीफाई होता है हमारा जो ब्लड है, उसको हमने पूरी अच्छे से देख लिया है। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से हम सारे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे। थैंक यू।